हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आपके सामने तुरंत लेकर आता हूँ। आज जो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत बेरहमी से इंतज़ार था स्टेनोग्राफ़र के लिए, आज उनके लिए बहुत जो है सुनहरा मौका आ चुका है। वैकेंसियाँ आ चुके हैं, उसके अप्लाई डेट कब से है, क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ बात करेंगे। इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया हैं और दोस्त यार, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़ सके कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए बात करते हैं जो स्टेनोग्राफर होता है, इसकी अप्लाई डेट, मतलब वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सब कुछ इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी इस स्टेनोग्राफर के तहत चयन होके जाते हैं, सिलेक्ट होके जाते हैं, उनको एक एसएससी द्वारा, ये जो है एसएससी के जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। हाई कोर्ट के जो स्टेनो होते हैं वो हाई कोर्ट के थ्रू उनको मतलब जो है वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। तो बहुत से डाउट होते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हम काम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है हाई कोर्ट में आपका लगा दिया जाए, वहाँ पे अगर जो है डिपार्टमेंट कम है, लेकिन वो आपका प्रॉपर इनकम टैक्स ऑफिस में ही लगाया जाता है। आयकर विभाग जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है इन जैसे लोगों को जो यहाँ से एसएससी स्टेनो सिलेक्ट होकर जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का रिक्रूटमेंट 2024 का आ चुका है। ग्रेड सी होगा, ग्रेड डी होगा। ठीक है, तो इसमें दो पद आते हैं, हमेशा आते हैं, सी भी होता है, डी भी होता है। ये ठीक। अप्लाई डेट की बात करें तो 26/7/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। 26 तारीख जो है जुलाई से आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट 17/8/2024 से इसकी जो है लास्ट डेट होने वाली है। इस तिथि को, डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका अप्लाई मतलब अप्लाई कब करने का सही समय होता है। तो देखिए, मैं आपको हर मतलब जो है जब भी फॉर्म आता है तो मैं एक ही बात यही बोलता हूँ कि जब भी फॉर्म आए उसके 2-3 दिन बाद आप अप्लाई कीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है, कोई भी आपको सूचना देना होता है साइड में, या कोई बदलाव होता है ना, तो आपको ज़रूर पता चल जाता है। और इसके बाद 2-3 दिन पहले कर दीजिए, ताकि साइड में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से आप ज़रूर उसको अप्लाई लास्ट के 2-3 दिन पहले आप ज़रूर कर दें। ठीक है, एज की बात करें तो एज के लिए आपका 18 से 27 साल तक सी के लिए, ग्रेड सी के लिए है, और 18 से 30 साल सी के लिए है, और 18 से 27 साल डी के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों आप ये एज याद रखेंगे। अगर डी के लिए भरते हैं तो 18 से लेकर 27 साल तक भरेंगे, और सी के लिए भरते हैं तो 28 से लेकर 30 साल तक भरेंगे। ठीक है, सी भी। अब देखो, एसएससी एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपना पेपर जब कंडक्ट करवाना होता है उसको वो एप्लीकेशन के साथ ही वो दे देता है। तो देखो, अभी देखो अगस्त तक है, सितंबर और 1 महीने बाद जस्ट अक्टूबर या नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पेपर भी आप बता देता है, मैं कब इसका पेपर लेने वाला हूँ। पेपर भी याद रखेंगे कब आपका होने वाला है, वैसे ही आप अपनी तैयारी मतलब बरकरार रखेंगे। ठीक है, फुल तैयारी वैसे ही करेंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस है। SC ST और जो भी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST हों, जनरल हो, OBC हो, उनके लिए 0 रुपये है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे फीस को। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास आपका होना चाहिए। 12th किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत से पूछते हैं कि 12th साइंस साइड है, आर्ट साइड है, कोई भी स्ट्रीम है, आपको 12th होना चाहिए। इसमें कोई साइंस साइड, आर्ट साइड नहीं मानता, आपको 12th होना चाहिए। और कितने परसेंट में होना चाहिए ये भी नहीं, सपोज दैट आप पास हैं, 33% से पासिंग होता है, 33% लाए हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। 50 है, 60 है, 85 है, 90 है, इससे कोई मतलब नहीं, पास होना चाहिए 12th। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। टोटल पोस्टों की बात करें तो 2026 में टोटल पोस्टें दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर है, पोस्ट है, ग्रेड सी है और डी है, 2 पोस्टें हैं इसमें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें
जो है आपकी 10+2 होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन एक पेपर होगा, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट आपको ग्रेड सी में दिया जाएगा। और जो है डी में 10+2 होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन आपको 40 मिनट दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है तो ये क्या होता है, जैसे आप स्टेनो जब आप सीखते होंगे तो वहाँ पे स्टेनो के बाकायदे एक चिन्ह बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब पेपर फर्स्ट के बाद सेकंड आप देंगे, ट्रांसक्रिप्शन पेपर होगा, वहाँ पे आपको ये करवाया जाएगा, ये पेपर आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन पेपर, ठीक है। आगे भी बताता हूँ चर्चाएँ इसमें फुल, इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा अभी बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे बड़ी बात आती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए CBT 1 होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो CBT 1 पे ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये ट्रांसक्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये केवल पासिंग मार्क है। क्या है भैया, पासिंग मार्क, आपका पास होना चाहिए, बाकी जो है आपका सिलेक्शन फर्स्ट में ही होगा, ठीक है। अब CBT 1 का सिलेबस क्या है, तो CBT 1 का सिलेबस जिससे आपका सिलेक्शन होना है, तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, GS के 50, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इस प्रकार से 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय होगा। कितने का, 2 आवर्स का इसमें समय होता है। तो समय थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये कहें 120 मिनट होता है, ठीक है। 120 मिनट ऐसे ही मानो कि SSC CGL का जिस प्रकार से पेपर होता है वैसे ही इसमें भी पेपर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है, पासिंग मार्क है, सिर्फ आपका ट्रांसक्रिप्शन आपको वर्ड दे दिए जाएंगे या बुक दे दिया जाएगा, जो भी आपको उसी को या ट्रांसलेट करके उसमें उसकी लैंग्वेज लिखना है। जैसे ऐसे चिन्ह बनवाए जाते हैं ना, जब आप स्टेनो सीखते हैं इस प्रकार से चिन्ह होते हैं, कुछ मतलब ये कहें सिंबल्स होते हैं, उसको आपको दे दिया जाएगा और उसी से आपको जो है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन रखा जाता है, आप कर पा रहे हैं या नहीं, इस प्रकार से। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका SSC स्टेनोग्राफर जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, इसको आप भरेंगे। अप्लाई डेट है 26/7/2024 से, लास्ट डेट है 17/8/2024 तक, इसमें लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैं आपको नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ। जो भी आपके कैंडिडेट छोटे बड़े भाई बहनों सोशल मीडिया में आप ज़रूर शेयर करिए, साथ में अपने जो भी इसमें भरना चाहता है उनको मालूम नहीं पड़ पाता तो वो ज़रूर इसमें फॉर्म भर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।